आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि 100 के नज़दीक की जो संख्याएं हैं, 100 के नज़दीक की संख्या जो भी हैं उनका वर्ग कैसे निकाला जाता है। हालांकि वर्ग निकालने के कई मेथड होते हैं, लेकिन मैं एक ट्रिकी मेथड बताऊंगा। ट्रिकी मेथड एक बार मैं पूरा जो एक्सप्लेनेशन वाली मेथड होती है, यानी जो लॉन्ग साइज मेथड होती है, पहले उसको बताऊंगा, फिर एक ट्रिकी मेथड बताऊंगा जिसके द्वारा आप 100 के नज़दीक, जैसे 80, 90, 95, 97 या 100 से बड़ी संख्याएं भी हो सकती हैं, 123, 120, 115, इन सभी संख्याओं को किस प्रकार से हम वर्ग निकाल सकते हैं, कितनी आसानी से निकाल सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे आज के इस वीडियो में। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं पहले कि यदि किसी भी संख्या का वर्ग निकालना हो तो जो हम लोग अलजेब्रा में एक चीज पढ़ते हैं कि उसे हम या तो दो भागों में तोड़कर उसका वर्ग करें, ठीक, या डायरेक्टली यदि कोई संख्या ए है तो हम ए का ए में गुणा करें। अब इसे समझते हैं हम लोग कि जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में जब हम लोग तोड़ के करते हैं तो हम लोग करते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके द्वारा भी हमें वही रिजल्ट प्राप्त होता है जो हमें इसके द्वारा प्राप्त होता है। और ये जो मेथड होता है ये डायरेक्ट हम लोग गुणा करते हैं। जैसे एक नंबर वाले एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, क्योंकि ये तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था, यानी ये बीजगणितीय रूप था। हम लोग यदि एक एग्जाम्पल लें, जैसे 13 का, तो यदि हम लोग इस पहले वाले मेथड से करते हैं तो हम लोग इसे दो भागों में तोड़ सकते हैं, 10 प्लस 3। चूंकि 10 का स्क्वायर करना आसान होता है, इस वजह से मैंने इसे पहले 10 और फिर 3 दो भागों में तोड़ा और इसका मैंने स्क्वायर कर दिया। चूंकि हमें इसका स्क्वायर निकालना है तो हमने इसे दो भागों में तोड़ा और इसका स्क्वायर कर दिया। जब हम लोग इसके स्क्वायर को ओपन करते हैं ये मिलता है 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 इंटू 3 प्लस ये हो गया 3 स्क्वायर। तो जब हम लोग इसको हल करते हैं तो ये मिलता है 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 इंटू 10 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा 60 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो और इसके बाद जब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में से जोड़ते हैं तो ये मिलता है हमें 169, जो कि 60 प्लस 9 69, और उसमें जब हम लोग 100 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 169। तो ये तो हो गया ये वाला मेथड, पहले वाला मेथड। दूसरा वाला मेथड में हम लोग क्या करते हैं, 13 गुणे 13 या 13 इंटू 13, जिससे हम लोग ऐसे भी करते हैं। तो 3 जा 9, 3 1 जा 3, फिर एक स्टेप हम लोग छोड़ते हैं यहाँ पे 1 डिजिट, 1 3 जा 3, 1 इंटू 1 1, ये हो गया 9, 3 3 6 और 1, ठीक। तो चाहे हम लोग इस मेथड से करें या डायरेक्ट इन दोनों का आपस में गुणा करें तो भी हमें क्या मिलेगा, जैसे यहाँ पे मिला गुणा करने पे 169, यहाँ भी मिला 169, तो रिजल्ट हमें सेम ही प्राप्त होते हैं, ठीक। लेकिन हम लोग इन सब ये जो जितने भी फार्मूले हैं या हम लोग जो डायरेक्ट गुणा करते हैं इन सब चीज़ों से बचेंगे, इसको नहीं सीखेंगे। हम लोग देखेंगे कि ट्रिक के द्वारा कितनी आसानी से हम लोग इन चीज़ों को निकाल सकते हैं। जैसे यदि हम 85 का स्क्वायर करें, 100 के नज़दीक है, 100 से 15 कम है, ठीक। तो इस प्रकार के ये तो चूँकि इसमें यूनिट डिजिट 5 है, इस तरह के और नंबरों को मैंने बताया हुआ है कि किस प्रकार से वर्ग निकालते हैं। इसका हम लोग डायरेक्ट वर्ग निकाल सकते हैं 7225, ठीक। लेकिन ये यूनिट डिजिट 5 वाला मैंने बताया है, तो मैं आज के इस क्लास में यूनिट डिजिट 5 वाले अंकों को नहीं लूँगा, इसके अलावा अंकों को लूँगा जो कि 100 के नज़दीक हों, और देखेंगे कि उनका वर्ग कैसे निकाला जा सकता है। जैसे एक हम लोग नंबर लेते हैं 93, तो यदि हमें 93 का स्क्वायर निकालना हो तो हमें या तो इस मेथड के द्वारा हल करने के लिए या तो हम 100 -3 भी कर सकते हैं, 100 - 7, या
90 प्लस 3, इसका स्क्वायर करें या इसका स्क्वायर करें, ये दोनों चीज़ें हमें सेम रिजल्ट मिलेंगी और ये दोनों चीज़ें किसके, इस 93 के स्क्वायर के बराबर होंगी। ठीक, लेकिन हम लोग इसको इन दोनों मेथड से न सीखते हुए जो ट्रिकी मेथड है उसके द्वारा सीखते हैं। उसके लिए हमें एक दो स्टेप को समझना होगा कि हमें करना क्या है। तो पहले स्टेप में हम लोग ये देखते हैं कि जो संख्या है वो 100 से कितनी छोटी है, कितनी छोटी है। ठीक, दूसरी स्टेप में हम लोग करते हैं कि जितनी छोटी होती है, यानी 100 से 2 छोटा हो, 3 छोटा हो, 4 छोटा हो, तो 100 से जितना छोटा हो उसे हम लोग 100 में से माइनस कर देते हैं। यानी ये x का मतलब क्या है कि जितना छोटा हो। ठीक, उसके बाद से थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, ये जो हमें मिलता है 100 से घटाने पर इसे आगे यानी यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, और ये एक्स स्क्वायर यानी जो घटाने पर मिलता है उसे हम लोग पीछे के साइड लिखते हैं। और इसकी लिमिटेशन ये होती है ये 2 डिजिट का होना चाहिए, 2 डिजिट की। 2 डिजिट से यदि कम हो तो हम लोग 0 लगा के उसे मैनेज करते हैं, और यदि 2 डिजिट से अधिक होती है तो उसे हम लोग आगे वाले यानी इस वाले नंबर में ऐड कर देते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं कि इसे हल कैसे किया जाए। तो पहले स्टेप में हमने क्या बताया था कि हमें देखना है कि 100 से कितनी छोटी है। तो हम लोग 100 में से इस संख्या को घटाते हैं तो हमें मिलता है 7। दूसरे स्टेप में क्या करते हैं कि 100 में से ये जो जितनी संख्या छोटी है उसको हम लोग घटाते हैं। ये 100 में से नहीं, 93 ये जो संख्या दी हुई होती है, यानी 100 में जितनी छोटी है उसमें से हम लोग x घटाएंगे। जैसे 93 का निकालना था, 93 ये 100 से 7 अंक में छोटी है, तो हम लोग इसका माइनस करेंगे, ये मिलेगा 86। ठीक, और फिर से हम लोग क्या करना है, इसमें ये जो संख्या मिली हुई है इसका स्क्वायर हम लोग इस संख्या में जोड़ते हैं। ये हमें मिल जाता है 8649। ये हो गया हम लोग का आंसर। तो इस मेथड के द्वारा यदि 100 से संख्या छोटी है तो हमें देखना है कि 100 से कितनी छोटी है, और जितनी छोटी होगी उस संख्या को हम लोग जिस संख्या का स्क्वायर निकालना है उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक, और ये जो माइनस करने के बाद हमें जो मिलता है, जो संख्या छोटी होती है उसका स्क्वायर, और ये जो माइनस किया हम लोगों ने उसको एक साथ लिख देते हैं, ये हमारा निकल जाता है स्क्वायर। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं 97 का होल स्क्वायर। तो यदि हम लोग इसको हम लोगों ने बारीकी से समझा है, इससे हम यदि डायरेक्ट करना चाहें तो हम लोग जान रहे हैं कि ये 100 से कितनी छोटी है, 3 छोटी है। ठीक, 100 से 3 छोटी है, और हम लोग इसमें क्या करेंगे, 97 माइनस 3 ये मिला 94। और जितनी संख्या छोटी होती है उसी का वर्ग हम लोग करते हैं, तो 3 का स्क्वायर मिलता है 9। चूंकि हमने बताया था कि इसकी लिमिट होती है 2 डिजिट की, तो हम लोग यहाँ पे 0 लगाएंगे और इसे 2 डिजिट में बनाएंगे। ठीक, अब ये हमें घटाने पे ये मिल गया और इसके स्क्वायर करने पे ये मिल गया। अब दोनों को एक साथ चिपका देंगे, ये हो गया हमारा 97 का होल स्क्वायर। ठीक, इसी प्रकार से यदि कोई संख्या जितनी भी छोटी हो, 100 के जितने करीब हो, जैसे इसी प्रकार से हम लोग 85 का भी निकाल सकते हैं, 87 का भी निकाल सकते हैं। इन सभी सवालों को हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। अब देख लेते हैं 100 से बड़ी संख्याओं को कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 100 से बड़ी संख्या होगा। जैसे एक संख्या लेते हैं 107। ठीक, तो जब 100 से बड़ी संख्या होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहला स्टेप जो हम लोगों ने पीछे किया था उसी के जस्ट अपोजिट है। हम लोग देखते हैं 100 से कितना ज्यादा है। ठीक, 100 से कितना ज्यादा है। दूसरे स्टेप में हम लोग करते हैं कि जितना ज्यादा हो उसे दिए गए नंबर कहने का मतलब है कि जो इस नंबर का स्क्वायर पूछा जा रहा है उस नंबर से, यानी उसे दिए गए नंबर से
उतना जोड़ते हैं, उतना जोड़ते हैं। पीछे हम लोग क्या कर रहे थे कि जैसे 100 से छोटी संख्या थी तो 100 में से माइनस कर रहे थे। यहाँ पे 100 से बड़ी संख्या है तो 100 से जितना बड़ा होगा उतना ही नंबर उसमें हम लोग ऐड कर देंगे। और तीसरा स्टेप दोनों में सेम होता है कि जितना बड़ा है 100 से, उसका हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं और इन दोनों को यानी इस वाले को और इस वाले को एक साथ चिपका देते हैं। इसमें भी क्या होता है, लिमिट होती है कि ये जो स्क्वायर आता है ये भी हमें 2 डिजिट का होना चाहिए, ठीक, 2 डिजिट का ही होना चाहिए। तो ये जो हमने एग्जांपल लिया 107 का, इसको हम लोग निकालते हैं, ठीक। तो यहाँ पे पहले स्टेप में हम लोग देखते हैं 100 से कितना बड़ा है, तो ये एक छोटी सी नंबर है, हम लोग आसानी से पता कर सकते हैं कि ये 7 बड़ी है। दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, 107 प्लस 7 कर देंगे, ये मिलेगा हमें 114। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, ये जो संख्या जितनी बड़ी होती है इसका हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर, ये हो गया 49। अब इस वाले को एक साथ चिपकाएंगे, 11449, ये हो गया हमारा 107 का होल स्क्वायर, ठीक। इसी प्रकार से यदि हम लोग देखना चाहें किस नंबर का, जैसे एक नंबर है 112, ठीक, यदि इसका हम लोग का स्क्वायर करना हो तो पहले स्टेप में वही 100 से कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि जितना ज़्यादा होता है उस संख्या में उतना ही जोड़ देते हैं। ये 112 और 12 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 124 यानी 124। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, 12 का स्क्वायर करेंगे। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। तो चूंकि मैंने बताया था कि लास्ट की केवल 2 डिजिट को ही लेना होता है, ठीक, लेकिन यहाँ पर 3 डिजिट आ गया है तो हम लोग क्या करेंगे, इस 2 डिजिट को तो एज इट इज लिखेंगे और ये जो 1 वाला नंबर है यानी जो तीसरे नंबर है उसको हम लोग क्या करेंगे, इस वाले नंबर में जोड़ देंगे। जैसे देखते हैं हम लोग 124 144, ये 2 डिजिट हम लोग एज इट इज लिखेंगे और ये तीसरा वाला नंबर जो हमें एक साथ दिख रहा है इसे आपस में जोड़ देंगे। ये 4 1 हो गया 5, उसके बाद 1 2 एज इट इज उतार देंगे, ये हो गया 112 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से आप लोग जितने नंबरों को चाहें, जैसे 137 हो गया या 123 हो गया, इन सभी नंबरों का स्क्वायर आप लोग आसानी से कर सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के। तो यदि आप लोगों ने इस मेथड को सीख लिया है या अच्छे से समझ में आ गया है तो आप लोग इस तरह के सवालों को इजीली हल कर सकते हैं। और यदि आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप लोग एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें, दोबारा से देखें और कोशिश करें कॉन्सेप्ट को समझने की। हालांकि ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक। इसके माध्यम से आप लोग वनडे एग्जाम्स में या कहीं भी पूछे गए सवालों को आप लोग मुँह ज़बानी जिसे हम लोग कहते हैं यानी मौखिक रूप से बिना पेन पेंसिल उठाए आप लोग इसे हल कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये कंटेंट आप लोग को अच्छा लगा होगा और यदि अच्छा लगा होगा तो आप लोग इसे देखें, एक दूसरे लोगों को बताएं भी इसके बारे में, जिससे कि वो भी पढ़ के इसका फ़ायदा उठाएं, ठीक। तो फिर मिलते हैं हम लोग कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ फिर नेक्स्ट वीडियोज़ में। तब तक के लिए बाय।